नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं इस बउआ के खेत में आया हूँ, लेकिन मेरा विषय ये नहीं है कि मैं इसके खेत में आया हूँ और मैं ये दिखाने वाला हूँ कि इस खेत में कितना फसल हुआ है। गेहूँ का सीज़न ख़त्म होने वाला है और गेहूँ इस खेत में जो हुआ था वो कट गया है। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है यहाँ पे आने का कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण सॉइल कैसे डेड हो रहा है और लोगों को जितना प्रोडक्टिविटी लेना चाहिए अपने खेत से, जितना क्रॉप्स होना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं इस पे भी डिस्कस करूँगा। जैसे देखिए, इस खेत के एक मिट्टी को देखिए, हर जगह लगभग ऐसा ही मिट्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी सूखा हुआ है और जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होता है, सॉइल होता है, वो थोड़ा सा उसमें नमी रहता है। ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या कहिएगा, बताइए। कि मिट्टी को खाना खिलाना चाहिए। फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो इससे तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा। हाँ, तो ये बात तो है कि फर्टिलाइज़र के बिना कैसे होगा। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण फर्टिलाइज़र जो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे देश में, उस समय कुछ अलग परिस्थितियाँ थी। उस समय का डिमांड भी था, लेकिन उसके कारण वो परंपरा आज भी चलती आ रही है कि लोग अपने खेत में हर जगह केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ भारत में 70% एग्रीकल्चर लैंड डेजर्टिफिकेशन में बदल रहा है। मतलब वहाँ का जो सॉइल क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है। अब आप कहिएगा कि इसका एक सॉल्यूशन है कि आप नेचुरल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। ये तो सही बात है कि नेचुरल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, लेकिन किसानों को परेशानी ये होती है कि उससे प्रोडक्टिविटी भी कम होती है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्लो होती है, ग्रोथ स्लो होती है। जो किसान है वो इस बारे में और अच्छा से बताएंगे। हालांकि मैं खेती करता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण हर जगह इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ ग्रीन हाउस और बाकी तमाम चीज़ों के कारण हो रहा है। इसमें बहुत सारे परिस्थितियाँ जो है, बहुत सारे चीज़ें जो है वो एट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप जब खेत में केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उससे मीथेन रिलीज होता है और दूसरे तरह का भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होता है, और ये भी क्लाइमेट चेंज को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चे एग्रीकल्चर में हैं या केमिकल के फील्ड में हैं, वो अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करें कि देखिए, केमिकल फर्टिलाइज़र से ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से ग्रोथ स्लो होता है, लेकिन सॉइल और क्रॉप दोनों के लिए अच्छा होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट की मदद से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कुछ केमिकल या दूसरे तरह की चीज़ें ऐड ऑन करके, अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से क्रॉप का ग्रोथ, केमिकल फर्टिलाइज़र से जो ग्रोथ होता है, स्पीड ऑफ ग्रोथ, उसको अगर मीट कर ले, 80% भी मीट कर ले, तो किसानों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो भी बच्चे ऐसा देख रहे हैं, जो या तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं या फिर केमिकल में हैं या किसान से और इस तरह की चीज़ों से जिनको इंटरेस्ट है और ऐसे चीज़ों में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या आप इस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से स्पीड ऑफ ग्रोथ केमिकल फर्टिलाइज़र के तुलना में लगभग 80% कैसे मीट कर लें। अगर ऐसा आप करने में सक्षम हो जाएं तो ये समझिए कि मज़ा आ जाएगा, एक रिवॉल्यूशन की तरह आ जाएगा। और इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि मिट्टी को मदद मिलेगी, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी। केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से हमारे मिट्टी में जो माइक्रोबियल लाइफ्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी में नमी नहीं रहती है। हालांकि लोग तो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ आप कहाँ, हवा में लगाओगे कि मिट्टी में लगाओगे? और पेड़ लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी की फर्टिलिटी बेहतरीन होनी चाहिए, तभी तो आपका पेड़ ग्रो करेगा। लेकिन आप इस पे ध्यान देते नहीं है, सीधा पेड़ लगाओ। पेड़ खरीद के लाते हैं, लगाते हैं और सूख जाता है, क्योंकि मिट्टी वैसा है ही नहीं। जिस मिट्टी में आप लगाओगे, क्या उस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से ही पेड़ पौधे या फसल भी मिट्टी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, वही मदद करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में नमी को बनाए रखता है। केमिकल फर्टिलाइज़र से यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरता है, जिसके कारण मिट्टी जो है सो बालू में बदलते जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। आने वाले फ्यूचर के जनरेशन में क्या आप उनको मिट्टी छोड़ेंगे या बालू देंगे?
तो ये स्टेप आपको अभी से ही उठाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आया हूँ इस खेत पे, इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए। वैसे देखिए, ये मेरे गांव के पास एक गांव है, चारों तरफ आपको खेत ही खेत नज़र आ रहा होगा। गेहूं का सीज़न अभी ख़त्म हुआ है और सब जगह गेहूं अभी कटने के लिए जा रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।